हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल एंसिमेंट्स। आज हम बिहार यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में 2008 में जो मैट्रिसेस का क्वेश्चन पूछा गया है, आज हम उसका सलूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सलूशन। ये क्वेश्चन नंबर ए में, क्योंकि यहाँ पर लिख चुके हैं 2008 में क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 1 लेकर चल रहे हैं। देखिए, इफ मैट्रिसेस ए एंड बी आर कॉन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट ए बी। यहाँ पर देखिए, जो एक एंड बी मैट्रिक्स है और प्रोडक्ट ए बी की कॉन्फॉर्मल है। कॉन्फॉर्मल का हिंदी होता है अनुरूप। ठीक है, एंड द मैट्रिसेस बी एंड सी आर कॉन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट बी सी। कहने का मतलब है बी एंड सी जो मैट्रिक्स हैं वो हमारे कहते हैं प्रोडक्ट बी सी के कॉन्फॉर्मल है। ठीक है, चूँकि ए बी ए टू बी में लिखिएगा तो ए बी होता है, अब बी एंड टू सी जो मैट्रिक्स है वो क्या प्रोडक्ट बी सी है। ठीक है, देन प्रूव डेट। अब प्रूव करना है, क्या यही प्रूव करना है, ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। जैसे कि मैं बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एसोसिएटिव लॉ होता है मल्टीप्लिकेशन का, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव लॉ। चूँकि आप जानते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। कहने का मतलब है कि ए बी इक्वल टू बी है, ये नेसेसरी नहीं है, ये इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। जो आप देख रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ होता है, ये इक्वल नहीं होता है। लेकिन इसी में क्या कीजिएगा, जो आप एसोसिएटिव लॉ लगा दीजिएगा, मैट्रिक्स क्या है सी ले लीजिएगा और इसमें मैट्रिक्स जो बचा ए बी सी ले लीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। ये जो होता है एसोसिएटिव लॉ होता है, ये फॉलो होता है, बस कम्यूटेटिव लॉ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बार और, जो ए एंड बी मैट्रिक्स है वो प्रोडक्ट ए बी का कॉन्फॉर्मल है, एंड बी एंड सी जो मैट्रिक्स है वो हमारा प्रोडक्ट बी सी का कॉन्फॉर्मल है। तो हमको प्रूव करना है ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी मैट्रिक्स। ठीक है, तो प्रूव करते हैं। तो लेट करते हैं ए बी सी बी द एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। जो एम, ये जो आप देख रहे हैं ये ऑर्डर है मैट्रिक्स का। ठीक है, जो ए मैट्रिक्स है वो एम क्रॉस एन ऑर्डर का, और जो बी मैट्रिक्स है एन क्रॉस पी मैट्रिक्स का, और सी जो मैट्रिक्स देख रहे हैं ये पी क्रॉस क्यू मैट्रिक्स का। ठीक है, तो एंड लेट ए जो मैट्रिक्स ए आई जे बी इक्वल टू बी आई जे सी इक्वल टू सी आई जे। ठीक है, तो हियर ए बी एंड सी आर कॉन्फर्म फॉर द प्रोडक्ट ए बी एंड बी सी। चूँकि ए बी एंड सी जो थ्री मैट्रिक्स है वो प्रोडक्ट ए बी एंड बी सी का क्या है कॉन्फर्मल है, प्रोडक्ट ए बी एंड बी सी का कॉन्फर्मल है। कहने का मतलब है पहले आप ए एंड बी मैट्रिक्स लीजिएगा और उसको प्रोडक्ट कीजिएगा तो प्रोडक्ट ए बी का क्या होगा कॉन्फर्मल है, एंड उसके बाद क्या कीजिएगा आप बी सी का प्रोडक्ट कीजिएगा तो क्या बी एंड सी जो मैट्रिक्स है उसका प्रोडक्ट कीजिएगा तो बी सी आएगा। तो इसलिए लिखा गया बी सी जो है बी एंड सी कॉन्फर्मल फॉर द प्रोडक्ट बी सी। ठीक है, आप समझ गए। तो नाउ पहले क्या करते हैं, ए बी में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ए बी कहते हैं मैट्रिक्स ए एंड बी में क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए बी आएगा, और फिर उसको ए बी निकाल कर उसके बाद क्या कीजिएगा सी से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो आपका ए बी इंटू सी निकल जाएगा। यहाँ पर चूँकि हम कर चुके हैं, आप देख रहे हैं हियर नाउ ए बी कैसा होगा, चूँकि ए आई जे क्रॉस है ये है बी आई जे, तो यहाँ पर बी आई जे, ये जो आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप ये आएगा। सिग्मा इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप जो मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का जो रूल होता है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो हमारे इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और उसका बाद क्या करते हैं, जितने फर्स्ट रो में एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने फर्स्ट रो में एलिमेंट है उसको क्या करते हैं सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम में उसके एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और प्लस करते जाते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, वही सिग्मा बताता है। ठीक है, और यहाँ पर सिग्मा कहाँ से कहाँ तक, के इक्वल टू 1 से लेकर एन तक। चूँकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए आई जे बी आई जे था, चूँकि यहाँ पर ए आई जे और बी आई जे लिखा गया है वो आपको लिखना चाहिए, बात सही है लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप जो सिग्मा का फॉर्म है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहाँ पर देखिए आई के है, यहाँ पर आई के तो यहाँ पर के जे है, यानी कहने का मतलब जो यहाँ पर आई जे है और यहाँ पर बी आई जे है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट आप कीजिएगा तो आई के इंटू के जे, तो के क्या होता है, के क्या होता है वो आपका इक्वल होगा, तभी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा। यानी कि क्या है अगर कॉलम हो गया इसमें क्या रो होगा, दोनों इक्वल होंगे तो लास्ट में जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, ये तो समझ गया। उसके बाद उसको देखिए इस मैट्रिक्स को मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्या है, जो मल्टीप्लाई
जो कर रहे हैं मल्टीप्लाई करके जो कुछ लिख रहे मैट्रिक्स बनाते हैं वो आपका ये रहा। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो लास्ट मैट्रिक्स अगर प्राप्त होते हैं तो वो लेमडा आई जे होंगे। चूँकि लेमडा आई जे इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो है ए आई जे है, यानी ये जो देख रहे हैं ये क्या है बी आई जे है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में आई जे है, आई जे, और इसमें भी आई जे है। चूँकि ये तो दोनों क्या होंगे जे और आई के दोनों इक्वल होंगे, लास्ट में क्या बचेगा आई एंड जे बचेगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए, ये समझ गए। तो देखिए लेमडा आई जे से इसको लेमडा आई जे बोल सकते हैं। और चूँकि देखिए आई है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा 1 2 3 से लेकर एम तक, और ये कहाँ तक जाएगा जे 1 2 3 से लेकर पी तक। ठीक है, तो इसे लिखेगा वी फाइंड ए बी एंड लेमडा आई जे ई जे एम क्रॉस पी मैट्रिक्स है। जो कि देखिए जो ए बी मैट्रिक्स होंगे वो क्या होंगे एम क्रॉस पी मैट्रिक्स होंगे, सिंस सी इज ए पी क्रॉस क्यू मैट्रिक्स है। ठीक है, चूँकि बता दूं मैं जो ए मैट्रिक्स था वो किस ऑर्डर का था, किस ऑर्डर का था एम, ए मैट्रिक्स एम क्रॉस एन ऑर्डर का था, और बी मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का था, बी मैट्रिक्स एन क्रॉस पी, एन क्रॉस पी। तो ये देखिए इसमें का कॉलम हो गया और इसमें का रो हो गया, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो लास्ट में क्या बचेगा इसमें का एम बचेगा और इसमें का पी बचेगा, तो ये क्या जाएगा एम क्रॉस पी आपका जो होगा मैट्रिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है चूँकि ए बी है डेट लेमडा आई यहाँ पर लिखा गया है ए जे एम क्रॉस पी मैट्रिक्स होंगे, एम क्रॉस पी मैट्रिक्स एंड सी इज ए पी क्रॉस पी मैट्रिक्स, क्योंकि सी जो मैट्रिक्स है पी क्रॉस क्यू ऑर्डर का है। ठीक है, तो देयरफॉर अब ए बी एंड सी आर, देखिए ए बी एक मैट्रिक्स होगा जिसको उसको ए बी को मैंने ए बी को आप क्या कीजिए अगर टी मान लीजिए ए बी क्या है ए बी एक मैट्रिक्स एंड सी भी क्या एक मैट्रिक्स है, तो बोलिएगा ए बी एंड सी आर कॉन्फॉर्मल है किसके प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी का, जो ए बी एंड सी का जो प्रोडक्ट है उसके अनुरूप क्या है जो मैट्रिक्स है हमारा ए बी एंड सी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखे गया है प्रोडक्ट ए बी सी, यहाँ से समझ गए आप, तो एंड ए बी सी इज ए एम क्रॉस पी मैट्रिक्स देख लेते हैं। चूँकि अब देखे हैं कि एम जो ए बी मैट्रिक्स आया था वह किस ऑर्डर का है एम क्रॉस पी ऑर्डर्स का है। ठीक है, और जो हमारा ये सी मैट्रिक्स है ये किस ऑर्डर का है एन क्रॉस सी जो पी क्रॉस क्यू मैट्रिक्स, सॉरी सी जो है हमारा पी क्रॉस क्यू मैट्रिक्स है। तो देखिए इसमें का फर्स्ट पी या इसमें का फर्स्ट पी, तो यानी ये जो देख रहे हैं आप ये कॉलम हो गया ये जो रो हो गया दोनों क्या हो गए इक्वल होंगे, तो जो लास्ट में जो मैट्रिक्स होगा वो किस ऑर्डर का होंगे मैट्रिक्स पी एम क्रॉस क्यू होंगे। ठीक है, एम क्रॉस क्यू, एम क्रॉस क्यू, तो यहाँ पर लिख दिए हैं क्या एम क्रॉस पी, चूँकि यहाँ पर एम क्रॉस पी नहीं यहाँ पर जो होना चाहिए एम क्रॉस क्यू होना चाहिए। ठीक है, देखिए तो सिंस ए बी एंड सी, तो ए बी जो मैट्रिक्स आया था उसको लिख देंगे लेमडा आई जे एंड क्रॉस सी, सी मैट्रिक्स क्या सी आई जे यहाँ पर देख सकते हैं सी आई जे लिख दिए। अब इसमें जो मल्टीप्लाई किया फिर सिग्मा आएगा, क्योंकि सिग्मा कहने का मतलब है कि जो बता रहे हैं बार बार कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल होंगे तभी मल्टीप्लाई होंगे, और क्या करने का जो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इक्वल होंगे तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं फर्स्ट रो में जितने एलिमेंट है और सेकेंड मैट्रिक्स में जितने सेकेंड मैट्रिक्स से जितने भी कॉलम है फर्स्ट कॉलम जितने भी मैट्रिक्स है उसमें क्या करते हैं कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस प्लस करते जाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस, फिर सेकेंड फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो में सेकेंड एलिमेंट को उठाएंगे, फिर सेकेंड मैट्रिक्स क्या करते हैं सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में सेकेंड एलिमेंट को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके जोड़ जाते हैं। जैसे मैं बता दूं यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 2 3 1 2 2 1 3 4, सॉरी यहाँ पर 1 1 2 एंड 1 2 2 1 4 3। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो मैट्रिक्स है 1 2 5 1 3 4 1 3 5
167, ठीक है, 165, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करते हैं क्या, जो ये देखिए आप इसमें कितने हैं कॉलम, 1 2 3, देख रहे हैं, थ्री थ्री, ये थ्री कॉलम है, और इसमें रो कितने हैं 1 2 3, ठीक है। तो दोनों इसमें का कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 1 रो 2 रो 3 रो, ये दोनों क्या है, इसमें का कॉलम और इसमें का रो क्या है, इक्वल है। जब इक्वल होंगे तो क्या तभी मल्टीप्लाई होंगे, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, ये तो रूल होता है कि मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या करते हैं, इस वन को उठाते हैं और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अब बीच में प्लस देते हैं, फिर इस वन को उठाकर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो फिर बीच में प्लस, या एक 2 मान लीजिए, तो फिर इसको 2 को उठाकर फिर इसे मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में क्या करते हैं प्लस दे जाते हैं, वही सिग्मा बताता है हमारा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख जो गया है क्या था, एम क्रॉस क्यू, सॉरी यहाँ पर एम क्रॉस क्यू आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी एंड लैम्डा आई जे इंटू सी आई जे, यहाँ पर चूंकि लिख रहे हैं, अब यहाँ पर क्या मान लेंगे, कुछ ही मान सकते हैं, एल इक्वल टू 1 से लेकर पी तक, ठीक है, पी तक मान लेंगे। देखिए इसमें जो है आप कुछ ही मान सकते हैं, लेकिन जो लास्ट मैट्रिक्स होगा आपको वो मानना पड़ेगा, जो इसके अकॉर्डिंग मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर एल इक्वल टू 1 से लेकर पी तक, और लेमडा आई जे को हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा आई जे क्या है, लेमडा आई जे हमारा ए बी मैट्रिक्स है। अब ए बी मैट्रिक्स किसकी इक्वल है, इसके इक्वल, तो फिर इसको उठाकर क्या करेंगे, लेमडा आई जे की जगह पर पुट करेंगे, तो लेमडा आई जे पर पुट करेंगे तो ये आएगा, और सी आई जे, तो सी आई जे है ये हमारा, समझ गए यहाँ से। तो देखिए इसको फ्रॉम 1 से, जो कि फ्रॉम 1 से लिखे थे तो फ्रॉम 1 लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फ्रॉम 1 लिखने के बाद सिग्मा एल इक्वल टू 1 से लेकर पी तक, और फिर इसको सिग्मा को बाहर निकाल लेंगे, सिग्मा को बाहर निकालिए तो बचा क्या, ए बचा, बी बचा और सी बचा, तो इसको उठाकर यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब ये जो जूम करके दिखा दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। आप देख रहे हैं ये जो है ए आई के बी के एल सी आई जे ने सी एल जे है, ठीक है। तो देखिए इसमें के आई के, ठीक है, इसमें का आई और के है, ठीक है, और ये इसका रहा, और ये इसके लिए के एल है, और सी के लिए ये एल जे है। अब देख रहे हैं जो आई है यहाँ पर आई के है, तो के खत्म हुआ तो के से स्टार्ट, तो फिर के एल आता है, फिर यहाँ पर एल खत्म तो यहाँ पे एल है, तो फिर एल जे है। अब चूंकि आप जानते हैं इसका जो ये जो है के, ये के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर ठीक है, यहाँ देखिए ये जो कॉलम है ये इसका रो का इक्वल होना चाहिए, और इस अब ये इस मैट्रिक्स का कॉलम ये रहा, और इस मैट्रिक्स का रो ये रहा, देख रहे हैं ये कॉलम इक्वल, ये रो ये कॉलम और ये कॉलम इक्वल और ये रो इक्वल, ठीक है। यहाँ पर के कॉलम है, ठीक है, इसका रो इक्वल, फिर इस मैट्रिक्स का कॉलम ये रहा और इस मैट्रिक्स का रो रहा, यहाँ पर देख रहे हैं एल एल इक्वल, ये रहा के और ये रहा के, क्या है दोनों इक्वल है, ठीक है। समझ गए, वीडियो बनाने में टाइम बहुत लगेगा, लंबा है थोड़ा, समझ गए। तो देखिए अब यहाँ पर जो यहाँ पे लिखेगा तो देखिए लास्ट में क्या आएगा, अभी इसमें क्या देखिए लास्ट आई, फर्स्ट आई है, ए मैट्रिक्स में क्या है आई के है, और सी लास्ट में क्या आई जे है, तो क्या होगा, इसमें क्या आई बचेगा फर्स्ट मैट्रिक्स का, और लास्ट में क्या क्या बचेगा, जे बचेगा। यहाँ पे लिखेंगे आई कहाँ से कहाँ तक, एम से लेके, सॉरी एक से लेके कहाँ तक, एम तक, और जे जो बचेगा जे कहाँ से कहाँ तक, एक से लेके कहाँ, 1 2 3 से लेकर क्यू तक, ठीक है। एम क्यू, चूँकि ये जो मैट्रिक्स है ए बी एंड सी जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, एम क्रॉस क्यू है, तो एम क्या है, एम आई है, और क्यू क्या है, जे, तो आई कहाँ से कहाँ तक, एम तक, और जे कहाँ से कहाँ लेके एक से लेकर क्यू तक,
ठीक है। अगेन अब देखिए ए बी एंड सी निकाला गया, ए बी एंड सी आप निकाल लिए, ये इतना आया, ठीक है। ए बी एंड सी इसके इक्वल। अब आपको क्या निकालना है, देखिए यहाँ पर आप तो निकाल लिए, ए बी इंटू सी निकाल लिए, अब निकालना पड़ेगा क्या, ए इंटू बी सी। ए इंटू बी सी, तो ए इंटू बी सी निकाल, ए तो आपको मैट्रिक्स दिया गया है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बी सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। बी सी निकालना पड़ेगा, तो बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बता दूँ, जो बी सी है तो बी आई जे मैट्रिक्स है और सी क्या है, सी आई जे, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप सिग्मा फिर आएगा, तो सिग्मा का कुछ भी मान सकते हैं, आर इक्वल टू 1, जो पहले मान चुके हैं उसको इसमें, जो पहले माने थे उसमें, उसको फिर इसमें नहीं मानना है, इसको अलग से चेंज करके मानना है। वहाँ पर कुछ क्या माने थे इसमें देख सकते हैं आप, किए माने थे, यहाँ पर किए माने हैं, यहाँ पर किए माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या माने हैं, आर माने हैं, आर इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक, फिर पी से, आप यहाँ पर कुछ ही मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, तो बी से बी लिख दिए, सी लिख दिए, यहाँ पर आई है, आर है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आर है यहाँ पर आर खत्म हो गया, आर कॉलम है और ये कॉलम, इसमें का रो आर है, तो इसमें का आर इसमें का आर दोनों इक्वल है, तो क्या बचेगा, ठीक है, आई आर बचेंगे, ठीक है, आई जे बचेंगे, क्योंकि इसमें का क्या है, आई आर और सी का आर जे, तो आप देख रहे हैं ये दोनों आर के आर, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो घेर दिए हैं ये कॉलम है और ये हमारा रो है, ये दोनों इक्वल, तो ये तो खत्म। तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होंगे, ये आई क्रॉस जे के ऑर्डर का मैट्रिक्स होंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए हैं, जो इस मैट्रिक्स को आप लिख सकते हैं क्या, लैम्डा आई जे, क्योंकि लैम्डा आई जे मान लीजिए, माने क्या, इसमें का आई है, इसमें का जब बचेगा तो लैम्डा आई जे, चूँकि जो लैम्डा आई जे वो आई कहाँ से कहाँ तक, चूँकि ये जो मैट्रिक्स आया था आपका बी सी वो किस ऑर्डर का, कहाँ से, एन क्रॉस क्यू तक, एन क्रॉस क्यू, चूँकि ये जो बता दूँ मैं, जो बी मैट्रिक्स था वह किस ऑर्डर का था, बी मैट्रिक्स आपका था, बी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का था, बी एन क्रॉस पी, ठीक है। और बी सी, तो सी किसका ऑर्डर है, पी क्रॉस क्यू, देख रहे हैं पी क्रॉस क्यू, तो ये इसमें का कॉलम है, इसमें का रो, दोनों इक्वल, तो इसको ख़त्म कीजिए, तो बचा क्या, एन बचा और क्यू बचा, तो एन क्रॉस क्यू मैट्रिक्स होंगे क्या, बी सी जो मल्टीप्लाई की जाएगा इसमें जो मैट्रिक्स होंगे, तो एन क्रॉस क्यू ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। तो वही लिखेंगे, वी फाइंड बी सी डेट इज लेमडा आई जे, यहाँ पर लेमडा एन क्रॉस पी मैट्रिक्स आए थे, तो यहाँ पर आई कहाँ से कहा था, एक से लेकर एन तक, और जे कहाँ से लेकर 1 2 3 से लेकर क्यू तक जाएगा, ठीक है। तो वी फाइंड एट बी सी निकाल लिया, डेट इज लेमडा आई जे इज एन क्रॉस क्यू मैट्रिक्स, अब देखिए एन क्रॉस पी मैट्रिक्स अभी आया था, एंड सिंस ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, चूँकि बी सी निकल गया, अब ए से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, बी सी ए इंटू बी सी, तो ए बी इंटू बी सी था, अब उसके बाद क्या, बी सी इंटू क्या, बी सी इंटू क्या दिखाना था, ए इंटू बी सी, ए इंटू बी सी, तो बी सी निकाल लिया, और बी सी में क्या कीजिए, ए से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर चूँकि लिखे ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, देयरफॉर ए एंड बी सी आर कॉन्फॉर्मल, जो ए मैट्रिक्स एंड बी सी मैट्रिक्स है वो कॉन्फॉर्मल किसका, प्रोडक्ट ऑफ क्या, ए इंटू बी सी, यहाँ पर लिखे ए इंटू बी सी, एंड ए इंटू बी सी इज एम क्रॉस क्यू मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखिए चूँकि आपका ए मैट्रिक्स था एम क्रॉस एन ऑर्डर का था, ठीक है। अब उसके बाद आपका बी सी जो मैट्रिक्स आया, बी सी वह एन क्रॉस क्यू मैट्रिक्स होंगे, इसमें देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स को एम क्रॉस एन ऑर्डर का, ठीक है, तो इसमें का एन क्या है, इसमें कॉलम है और इसमें क्या है, एन रो है, तो दोनों इक्वल है, तो लास्ट मैट्रिक्स होगा वह एम होगा और क्यू, तो एम क्रॉस क्यू मैट्रिक्स होंगे जो ऑब्टेंड होगा आपको, ठीक है। वही लिखा गया है यहाँ पर, ए इंटू बी सी जो एम क्रॉस क्यू मैट्रिसेस, तो हैंस ए एंड बी सी, तो बी सी जो आपका आया था क्या, लेमडा आई जे आया था, लेमडा आई जे यहाँ पर लिख दिए, तो लेमडा आई जे, अब एक क्या था, ए आई जे हो गया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर सिग्मा आएगा, तो सिग्मा आप कुछ मान सकते हैं, यहाँ पर अब आर माने थे, ठीक है, यहाँ पर आप आर माने थे, उसके बाद एस मान सकते हैं, एस इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक, एन तक, ठीक है। तो ए इंटू आई एस एंड लेमडा, लेमडा कहाँ, एस डी, आप कुछ ही मान सकते हैं, क्योंकि आई एस है, तो ये देखिए यहाँ पर एस खत्म, तो यहाँ पर ए स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं वो मल्टीप्लाई कब होता है, जब उसका फर्स्ट रो का फर्स्ट मैट्रिक्स का
कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होंगे तब इसमें का एस और इसमें का एस क्या दोनों इक्वल है, तो आई एस इंटू ए लैम्डा एस जे इक्वल टू एस कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर एन तक, ए इज ये बोले ए आई एस, ठीक है, ए आई एस तो यहाँ पे हो गया, और लैम्डा एस जे क्या था, लैम्डा एस जे लैम्डा आई जे था, लैम्डा एस जे वही है ये इक्वल था, ठीक है, इसके इक्वल होगा। तो आर इक्वल टू 1 से लेकर पी तक, उसके बाद क्या कीजिएगा बी एस आर, सी कहाँ से यहाँ पर आर खत्म तो आर से स्टार्ट करना पड़ेगा आर जे फ्रॉम टू, कहाँ से फ्रॉम टू से, क्योंकि आई आर है और आर जे, ठीक है, क्योंकि तो यहाँ पर बता दूँ एस आर आर जे, ठीक है, बोले तो कुछ ही मान सकते हैं आप जो सिग्मा का फॉर्म लिखिएगा तो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या एस आर आर जे, ठीक है, तो फॉर्म किससे टू से, ठीक है, तो फॉर्म टू क्या है आप देख सकते हैं आर इक्वल टू 1 से लेकर एन तक और एस इक्वल टू 1 से लेकर एन तक ए आई एस एंड बी एस आर सी आर जे, ए आई एस, ठीक है, उसके बाद बी एस आर, उसके बाद सी आर जे, ये जो होगा अब ये भी जो मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगा आपको आई कहाँ से कहाँ तक एन क्रॉस सॉरी 1 से लेकर 1 2 3 लेकर एन तक, और जो जे हो गए 1 2 3 से लेकर क्यू तक, ठीक है, तो दियस ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी प्रूव्ड हो जाएगा आपको, क्योंकि ये भी जो देख रहे हैं आप यहाँ पर जो आई 1 से लेकर एन तक और जे 1 से लेकर हाँ क्यू तक, जे 1 2 3 से क्यू तक, ठीक है, तो इसको उठाकर पूरा इसमें पुट कीजिएगा तो सेम मैट्रिक्स होगा, ठीक है, अब इसको फिर ये जो उठा के इसमें पुट कीजिएगा तो सेम आएगा, फिर अब उसका क्या कीजिएगा अगर अगर उसके बाद आप इसको उठाकर इसमें पुट कीजिएगा तो सेम ही आएगा, क्योंकि एम क्रॉस क्यू ये रहा एन क्रॉस क्यू, आप पुट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा 1 का बी, चूँकि इसमें कर रहा है इस क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए 1 माइनस 2 3 0 माइनस 1 4 2 2 1, ठीक है, तो हियर देखिए मैं इन्वर्स निकालने के पहले करते हैं पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो इसको ये मैट्रिक्स दिया इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में चेंज कर लूँगा तो डिटरमिनेंट ए हो जाएगा, ये जो डिटरमिनेंट है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स ही होता है, उसका नाम है डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता है, ठीक है, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ले लिए, ठीक है, इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट का फॉर्म में चेंज कर लिया, तो उसके बाद क्या करिए इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे फिर उसका डिटरमिनेंट निकालिए, डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाएगा तो आपका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लिए, इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो -90 है, जो -90 है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका क्या करेगा डिटरमिनेंट इन्वर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, तो सिंस ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इक्वल टू नॉट 0, अब जानते हैं डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है तो क्या होता है ए नॉन सिंगुलर होता है, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, एंड हिंस ए इन्वर्स इज एग्जिस्ट करता है, तो ना तो देखिए इन्वर्स निकालने क्या करते हैं पहले एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट में ठीक है, एडजॉइंट निकाल कर एडजॉइंट में क्या करें डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो आपका इन्वर्स निकल जाता है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए अब एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, जो ए इन्वर्स होता है वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ये होता है, तो एडजॉइंट कैसे निकलता है, ठीक है, अब ये एडजॉइंट कैसे निकलता है, तो आप इस मैट्रिक्स से कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर निकालने के बाद जितने भी कोफैक्टर आएंगे उसको एक मैट्रिक्स बनाइए, उस मैट्रिक्स का अंदर लिखिए और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए तो आपका एडजॉइंट निकल जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो का फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ डिटरमिनेंट ए, देखिए ये डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो का जो कोफैक्टर आएंगे वहाँ यहाँ पर जो लिख दिए वो आएंगे, क्या आएंगे
कोएफिशिएंट निकालने के लिए उसके साइन को याद रखना पड़ता है। जो फर्स्ट वाले पे है तो प्लस होता है या माइनस होता है या प्लस होता है, ठीक है। तो जो कि अब क्या कीजिएगा, फर्स्ट में प्लस होता है, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखिए मत लिखिए, बात है कि ये क्या देखिए, अब इसको उठाकर यहाँ पे लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं जो सेकेंड वाला होता है वो माइनस होता है, क्योंकि माइनस यहाँ पर लगा चुके हैं पहले, तो माइनस और क्या माइनस, तो इसी में क्या होता है, इसका प्लेस पर जो होता है माइनस वन, देखो माइनस क्यों होता है, तो आपको फिर आप निकालना जानते हैं, जैसे A11 निकालना है, इसका मैट्रिक्स निकालना है, तो -1/1 + 1 होता है, ठीक है। और उसका अंडर जो होता है इसका क्रॉस होता है, ठीक है, तो -1 होगा, ठीक है। फिर क्या -8, तो कितना होगा, -1 का पावर 2 होगा, और ये कितना होगा -9 होगा, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो बचेगा -9 बचेंगे। आपको फैक्टर निकालना जानते हैं, ठीक है, तो -9 हो गया। और समझ गए, उस टाइप से ये माइनस की जगह पर है तो माइनस में करा गया, और इसमें पहले से माइनस है तो -1 हो गया, ठीक है। और इसको, ठीक है, अब ये इसको जब सेकेंड लिखेगा, इसको लिखेगा तो ये जिस रो में और जिस कॉलम में उसका एलिमेंट को इग्नोर कीजिए या इग्नोर कर दिए, उसके बाद जो बचा उसके बाद सेकेंड में लिखे, तो क्या बचा 0,4,2,1, जो यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद फर्स्ट रो में अब ये 3 वाला रहा, तो 3 का कोफैक्टर कितना होगा, जो कि प्लस माइनस प्लस, इस यहाँ पर है तो यहाँ पर प्लस होगा, तो यहाँ प्लस रहेगा तो लिखिए चाहे मत लिखिए। और उसके बाद जब ये 3 लिखिएगा तो 3 जिसमें है, जिस रो में जिस कलर में, सो इग्नोर कीजिए, तब बचेगा 0 -1 2 0 -1 2 2, तो यहाँ पर लिख दिए, तो रिस्पेक्टिवली -9 -8 -10 -2, ठीक है। देखिए आप जानते हैं इनवर्स निकालने के लिए आप निकाल चुके हैं। उसके बाद अगेन द कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो को निकालेगा, सेकेंड रो का कोफैक्टर निकालेगा, तो कोफैक्टर सेकेंड रो का कैसे निकलेगा, ठीक है, सेकेंड रो का, यानी इसका निकालना, तो यहाँ पर क्या है प्लस होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होंगे, तो फिर यहाँ से इसका कोफैक्टर कितना होगा, तो ये इग्नोर कीजिए, ये इग्नोर कीजिए, तो यहाँ पे लिखिए -2 3 और 2 1, तो चूँकि यहाँ पे लिख चुका है, ठीक है। और एक कितना, एक ये 0 किस प्लेस पर है, किस प्लेस है, कितना A21 है, तो -1 का पावर 2 + 1, 2 + 1 3, तो -1 का पावर 3 क्या है माइनस होगा, यहाँ पे इसलिए पहले से माइनस लगा चुके हैं, तो माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, -2 3 बचेगा और 2 1 बचेगा, तो यहाँ पे लिख चुके हैं। आप कोफैक्टर निकालना जानते हैं, टाइम बहुत लग रहा है, कोफैक्टर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कोफैक्टर निकालने के बाद आप क्या कीजिएगा, देखिए ये -9 -8 और 2, तो 8 5 -6, ठीक है। ये सेकेंड रो का कोफैक्टर का एलिमेंट है, और थर्ड रो का कोफैक्टर का एलिमेंट ये रहा। अब इसको 9 -8 2 8 5 -6 और -5 -4 -1 को क्या कीजिएगा, एक मैट्रिक्स बोले थे लिखने के लिए, आप मान सकते हैं यहाँ पर लिख चुके हैं, हिंस द मैट्रिक्स बी हुज एलिमेंट्स द कोफैक्टर ऑफ द corresponding एलिमेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ ए, डिमांड ऑफ ए मैट्रिक्स का एलिमेंट को मैंने क्या किया, corresponding मैट्रिक्स, corresponding, ठीक है। बी जो मैट्रिक्स है, यहाँ पर बी मैट्रिक्स मान लिया, जिसका एलिमेंट क्या है वो corresponding है किसके, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का एलिमेंट का। तो ये देख लीजिए, जो corresponding मतलब हुआ, ये जो फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो में लिखिए, ये तो फर्स्ट रो में है तो फिर इसको फर्स्ट रो में लिखिए, ये फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो में लिखिए, ये corresponding होता है। फिर इसको उठाकर इसमें मैं बी मैट्रिक्स में लिख दिए। और एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स आप माने हैं पहले से, और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिएगा तो आपका एडजॉइंट निकालेगा। यहाँ पे लिखिए हिंस द एडजॉइंट ए इक्वल ट्रांसपोज ऑफ बी, ठीक है, इक्वल टू बी डैश, तो बी डैश कितना देगा, इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कीजिए तो जो रो है आप देख रहे हैं ये क्या है, ये रो है, तो करस्पॉन्डिंग कलम में चेंज हो जाएंगे। इसको उठाकर यहाँ पर कीजिए, फिर इसको उठाकर इसमें कीजिए, फिर इसको उठाकर इसमें कीजिए,
तो बी ट्रांसपोज निकल गया, तो बी ट्रांसपोज ये निकल गया, तो ए इन्वर्स क्या करेगा, एडजॉइंट है, चूँकि एडजॉइंट आप निकाल चुके हैं, ये रहा, तो एडजॉइंट ये रहा, और डिटरमाइंट कितना आया था, -1/19 आया था, ठीक है। डिटरमाइंट कितना आया था, डिटरमाइंट चूँकि मेरा -19 आया था, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो एडजॉइंट हमारा ये रहा, एडजॉइंट हमारा ये रहा, इसमें भागा करना है किससे, -90 से, तो ये तो ये रहा, -1/90 लिख सकते हैं, और इसमें जब -1/90 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब ये मैट्रिक्स निकल जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन में, अगर समझ नहीं आएगा तो कमेंट में लिख सकते हैं, ये सब आप जानते हैं, ये सब इन्वर्स निकालना आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। या 2 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का आपको रैंक फाइंड करना है, जो कि मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का एलिमेंट है 1 2 3 0 2 4 3 2 3 2 1 3 6 8 7 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, रैंक निकालने के लिए सबसे आसान मेथड होता है एकलन फॉर्म, यहाँ पे लिख दें सोल्यूशन, वी रिड्यूस ए इन द एकलन फॉर्म बाई अप्लाइंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखिए आप एकलन फॉर्म लगाइए तो सिर्फ उसमें अप्लाई क्या होता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है, सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हैं किसमें, एकलन फॉर्म में, उसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रो यूज कर सकते हैं किसमें, एकलॉन फॉर्म से अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स आप फाइंड करते हैं, तो वी हैव द मैट्रिक्स ए, जो कि मैट्रिक्स आपको ए मान लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स जो देखिए यहाँ पर जो 8 में जो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो क्वेश्चन है वो है, ठीक है। यहाँ पे ए मैट्रिक्स आप मान लिए, अब इस मैट्रिक्स में जो आप रो ऑपरेशन लगाएंगे वो मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। इस मैट्रिक्स को चूँकि आप एकलॉन फॉर्म में क्या होता है, और यहाँ पर इसका डायगोनल को 1 बनाना होता है, और डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट है उसको 0 करना होता है, ठीक है। तो इसका एलिमेंट डायगोनल क्या 1 है, तो 1 ठीक है। अब 1 के जितने भी एलिमेंट उसको 0 करना पड़ता है, तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख चुके हैं आप देख सकते हैं, ये पूरा 0 हो जाएंगे, ठीक है, 0 होंगे, तो उसके बाद ये मैट्रिक्स आएगा। तो फिर अब इस मैट्रिक्स पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 0 है, तो 0 तो यहाँ पर 0 डायगोनल पर क्या है, डायगोनल पर 0 हो गया, क्योंकि इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज करने का मतलब उसका सिर्फ रो इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम नहीं, एक्सटर्नल फॉर्म में कॉलम के लिए नहीं होता है, सिर्फ रो का यूज होता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इस थर्ड रो को सेकेंड रो में चेंज करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे इंटरचेंज R2 R3, R2 टेंस टू R3, इसको इंटरचेंज कर लिया, R2 इंटरचेंज R3, एक दूसरे चेंज कर लिया, तो ये चला जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे, तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये आने के बाद, ठीक है, ये आने के बाद ये आ गया, तो फिर इस मैट्रिक्स में क्या करेंगे, -4 है, क्योंकि वो डायगोनल है, तो डायगोनल कम क्या होगा 1 बनाना होता है, तो -4 क्या करेंगे, -4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा करेंगे बाद में, सॉरी ये करेंगे, लेकिन जो आगे लिखेंगे वो बता रहे हैं। देखिए ये तो -4, तो -4 यहाँ पर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या कीजिए, इस मैट्रिक्स जो ऑपरेशन यहाँ पर हम यूज किए हैं, R4 टेंस टू R4 - R2, कहने का मतलब है कि अब इसको 0 कीजिए, इसको 0 करिए, आसान रहेगा, तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, R4 - R2, R4 में से R2 घटाएंगे तो आपको ये आएगा, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स पर क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स पर ये ऑपरेशन लगाएंगे, ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो इक्विवेलेंस आएगा, तो आपका ये आएगा, ठीक है। ये आएगा, तो ये आने के बाद देखिए आप इसमें वो डायगोनल क्या है 1 1 1, लास्ट डायगोनल क्या है 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन डायगोनल रो कितने हैं, विच इन द इक्लोन फॉर्म, ये तो इक्लोन फॉर्म आ गया, कॉन्टेनिंग 3 नॉन जीरो रो, आप देखते हैं 1 2 3 रो है, ये 3 रो है जो नॉन जीरो है, ठीक है, और जो आप नहीं कर सकते, ये किसी कि आप जितने भी रो प्लस लगाइए इसका आप कुछ भी कीजिएगा, रो 0 होने वाला नहीं है, आप यहीं पे छोड़ दीजिएगा। अब देखते हैं 1 2 3 जो है 3 रो है वो नॉन जीरो है, जितने भी नॉन जीरो रो होते हैं वो हमारा रैंक होता है, तो कितना है 3 नॉन जीरो, तो इसलिए आपका रैंक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, देखिए 2 का बी है, टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व द इक्वेशन, ये जो है ये क्वेश्चन पूछा गया 2008 में, टेस्ट द कंसिस्टेंसी एंड द सॉल्व द इक्वेशन, ये जो आपको इक्वेशन दिया गया x - 3y - 8z = -10, दो दिन से 3x + y - 4z = 0, 2x + 5y + 6z = 13, ठीक है। इसको आपको कंसिस्टेंसी चेक करना है, और सॉल्व कंसिस्टेंसी है तो उसको इक्वेशन भी सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन द इक्वेशन द गिवन सिस्टम कैन बी इन द फॉर्म इन द मैट्रिक्स फॉर्म, ये जो दिया है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लूँगा, a x = b, तो डेट इज ए कितना है, अब ए है
वो जितने भी एक्स वाई जेड के कॉन्स्टेंट कॉफिशिएंट उसको लिख लिए। तो कितना है 1 - 3 माइनस इसमें का 8, इसमें का 3 8 1 है -4 यहाँ पर लिख दिए। इसमें का 2 5 6 है तो 2 5 6 यहाँ पर लिख दिए। और चूँकि अब एक्स है, अब एक्स में क्या जाएगा, एक्स जितने एलिमेंट है वो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। अब पढ़े एक्स इक्वल टू बी बराबर, अब यहाँ इसको मैट्रिक्स में चेंज किया तो क्या होगा, ठीक है। और देखिए -10 0 13 ये क्या है, बी मैट्रिक्स होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो ए बी मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स होता है, एक्स भी आपका कॉलम मैट्रिक्स होता है, और जो ए है ये होता है एक्स मैट्रिक्स का कोफिशिएंट होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो यार ए इक्वल टू क्या, ए इक्वल टू आप लिख सकते हैं ये इतना रहेगा, ये एक्स मैट्रिक्स इतना रहेगा, अब बी इक्वल टू इतना रहेगा, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स ये हो जाएंगे, बी मैट्रिक्स ये हो जाएंगे, सी मैट्रिक्स ये हो जाएंगे। यहाँ सेपरेट करके लिख दिया हूँ। तो देखिए कंसिस्टेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले उसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं क्या हो रहा है। इसका डिटरमिनेंट निकालेगा मैट्रिक्स का, तो अब ये क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। आप बता दूं मैं कि अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है तो सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है। एंड क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही उसका सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। आज जब डिटरमिनेंट उसका 0 होता है तो जो होता है सिस्टम सिस्टम है नो सॉल्यूशन, सॉरी क्या होता है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट होता है, सॉरी। अगर डिटरमिनेंट उसका 0 आ जाएगा तो जो सिस्टम का वो क्या होगा, इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट नहीं होता है वो, नॉट कंसिस्टेंट। यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। ठीक है, अब बताए थे अगर डिटरमिनेंट का 0 नहीं होगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, और क्या यूनिक सॉल्यूशन होता है। और डिटरमिनेंट का 0 आ जाएगा तो सिस्टम है क्या होता है, नो सॉल्यूशन या इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इन्फिनिटली मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो देखिए अगर डिटरमिनेंट उसका 0 नहीं आएगा तो आप एक्स इक्वल टू बी से आप नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन, ठीक है। लेकिन जब डिटरमिनेंट उसका 0 आएगा तो इन्वर्स क्या करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि मैं बता दूं यहाँ, बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स कितना देगा, सॉरी एक्स कितना देगा, ए इन्वर्स बी, ठीक है। एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटरमिनेंट 0 नहीं हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिटरमिनेंट तो 0 हो गया तो इसलिए ये जो होगा नॉर्मल नहीं लगेगा। तो इसको सोल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं, इसको सोल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख दिए हैं ये इज सिंगुलर। तो डिटरमिनेंट का 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स जो होगा वो सिंगुलर होगा, हैंस ए इनवर्स इज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसलिए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी सॉल्व करने के लिए इस ऊपर इस इक्वेशन को एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अब देखिए यहाँ से ये करते हैं, हेंस द इक्वेशन सिस्टम है नो सोल्यूशन। चूँकि उसका डिटरमिनेंट 0 आया है तो यहाँ पर वही बताते हैं सिस्टम है नो सोल्यूशन या इनफिनिटली सोल्यूशन अकॉर्डिंग एज किसके, अकॉर्डिंग एज एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0, देन सिस्टम है नो सोल्यूशन एंड इज देयर फॉर इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। और कॉन्सिस्टेंट ही चेक करना है, ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट है या कॉन्सिस्टेंट है। क्योंकि देखिए आप जानते हैं यहाँ पर डिटरमिनेंट 0 आया है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स होगा वो नॉन सिंगल वो सिंगल मैट्रिक्स होगा, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, सुनते जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा आप, गिवन इक्वेशन अब कंसिस्टेंट चेक करने के लिए और क्या कीजिएगा, नो गिवन सिस्टम है नो सॉल्यूशन या इन्फिनिटी सॉल्यूशन। ठीक है, अकॉर्डिंग है एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी निकालिएगा, एडजॉइंट ए निकाल कर बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो अगर जीरो वन नहीं आया, क्या जीरो नहीं आया, तो देन द सिस्टम है नो सॉल्यूशन एंड इज देयरफॉर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो, एडजॉइंट ए इक्वल टू बी सेकंड है, एडजॉइंट ए इंटू बी मल्टीप्लाई कीजिएगा, एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा और जीरो आ जाएगा, तो देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ना वी फाइंड एडजॉइंट। अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स से कोफैक्टर निकालिएगा, तो मैंने यहाँ कोफैक्टर निकाला, मैं डायरेक्ट कोफैक्टर निकाला क्योंकि जगह स्पेस कम था इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो पहले क्या कीजिएगा, आप बता रहा हूँ क्या कीजिएगा, आपको तो आता है कोफैक्टर निकालने के लिए, इस मैट्रिक्स से कोफैक्टर निकालेगा तो ये आएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स आएगा और उसको B1 मान लीजिएगा, B1 मैट्रिक्स इतना, फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा। ठीक है, अब एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, अब B1 मैट्रिक्स ये रहा और B1 मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये जो आया ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या कीजिएगा, इसके बाद ये एडजॉइंट ए इंटू बी बताए थे, एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड कीजिएगा, तो एडजॉइंट आपका ये आया था और बी मैट्रिक्स कितना -10 0 13 था, और इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इसका देखना है फर्स्ट, देखिए इसमें देखिए फर्स्ट कितने कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 3 कॉलम है, इसमें कितना है रो 1 2 3। अब जानते हैं इसमें का कॉलम है, इसमें का रो इक्वल होगा तभी जाकर मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई इसमें 3 रो है, इसमें 3 कॉलम है, तो मल्टीप्लाई हो सकता है आसानी से। ठीक है, तो इसमें देखिए आज आप देखिए ये कितने ऑर्डर का है, 3 × 3 ऑर्डर का है, और ये किस ऑर्डर का है, 3 × 1 ऑर्डर का है। ठीक है, इसमें अगर रो इसमें सॉरी इसमें एक कॉलम है, इसमें का रो क्या है इक्वल है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या है 3 × 1, यानी 3 क्या होंगे रो होंगे और 1 कॉलम होंगे। ये आप देख सकते हैं 3, ये जो मैट्रिक्स है 3 × 1 है, 3 रो है और 1 कॉलम है। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं -26 सॉरी 26 से -10 मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -260 जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस -22 को अब 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर 0 से 0 आएगा, फिर प्लस और 20 को मल्टीप्लाई कीजिएगा किसे 13 से, तो क्या 260 आएगा। ठीक है, प्लस और फिर अब ये तो हो गया ख़त्म, और फिर इसको उठाकर फिर इसे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको उठाकर इसमें मल्टीप्लाई और जोड़ते जाइए, यहाँ पर देखिए निकाल लिए, आपको आता है मल्टीप्लाई करना, अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पूरा 0 आएगा। चूँकि एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0 आ गया, एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो हैंस सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एज्यूमिंग देखिए उसके बाद क्या करेगा, सिस्टम जो आएगा कंसिस्टेंट आएगा, और कंसिस्टेंट आएगा तो क्या आएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो एज्यूमिंग उसके बाद क्या कीजिएगा जेड इक्वल टू के मान लीजिएगा, जेड इक्वल टू के मानिएगा, चूँकि निकालने के लिए सॉरी उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, आप जेड बराबर के मानिए या एक्स बराबर कुछ ही मानिए, वाई बराबर कुछ ही मानिए, कुछ ही मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ मान सकते हैं। तो मैंने क्या किया जेड को ही के मान लिया, तो फर्स्ट टू इक्वेशन रिड्यूस टू। ठीक है, अब 2 इक्वेशन को रिड्यूस करूँगा किसमें, इसमें x-3y x-3y इक्वल टू -10 + 8 के, ये कैसा आया बता दो। देखिए अब यहाँ पे जाइए x-3y x-3y इक्वल टू कितना होगा -10 + 8 जेड होंगे कि नहीं होंगे, जरूर होंगे। माइनस इसको लिख दिया, इसको तोड़कर x-3y इक्वल टू -10 + 8 जेड। अब देखिए मैं जेड को के माना हूँ तो x-3 तो सही है, अब यहाँ पर क्या जाएगा -10 प्लस अब 8 आएगा, अब जेड को क्या माने थे के माने थे, तो x-3y इक्वल टू -10 + 8 के बस 8 के। ठीक है, उसी तरीके से क्या करूँगा x-3 इक्वल टू -8 + 8 के, इसको 8 के -10 के 10 लिख सकता हूँ। ठीक है,
उसके बाद क्या देगा, एक्स माइनस थ्री वाई चेंज कर लिया, उसके बाद सेकेंड को भी मैं चेंज कर लिया, थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है, यहाँ देखिए थ्री एक्स प्लस वाई माइनस फोर जेड इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो प्लस फोर जेड होगा, जीरो प्लस फोर जेड इक्वल टू फोर जेड होगा, तो फोर जेड, जेड किसके इक्वल है, के, तो थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर की हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखे हैं फोर के, विच कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर, और इसको क्या करना, ये जो मैट्रिक्स होगा आप उसको, सॉरी ये जो इक्वेशन आएगा, ठीक है, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करूँगा, तो मैट्रिक्स फॉर्म चेंज करूँगा तो क्या लिखूँगा, एक्स वाई के जितने भी कोफिशिएंट है उसको बाहर निकाल लेंगे, तो इसमें से क्या कोफिशिएंट है वन माइनस थ्री, तो वन माइनस थ्री हो गया, इसमें का थ्री है, इसमें का वन है, थ्री वन ही दिया, उसके बाद इसमें एक्स वाई क्या है, एक्स वाई तो बाहर, एक्स वाई क्योंकि बाहर निकाले थे, तो जिसमें से एक्स बचा इसमें से वाई बचा, तो एक्स और वाई, ठीक है, इक्वल टू एट के माइनस टेन, एट के माइनस टेन कितना, और फोर का है तो फोर के, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को सी मान लिए, इस मैट्रिक्स को एक्स मानिए और इस मैट्रिक्स को डी मानिए, तो मान चुके हैं, वी आर सी इक्वल टू ये रहा, एक्स इक्वल टू ये रहा और डी इक्वल टू ये रहा, ठीक है, तो यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है, तो ये देखिए अब क्या कीजिएगा, एक्स निकालने के लिए इसमें से एक्स का वैल्यू निकाला था, तो एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, ये कितना रहेगा, यहाँ से अब की जगह एक्स इक्वल टू कितना रहेगा, सी इनवर्स डी होगा, अब सी इनवर्स कैसे निकलता है, तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल, पहले डिटरमिनेंट निकालिए, अगर डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा तभी जाकर आपका सी इनवर्स, अगर डिटरमिनेंट, अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ठीक है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो नहीं आया तो क्या होगा, आपका सी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पर लिख चुके हैं, यहाँ पर सी इज क्या, नाउ द कोफैक्टर मैट्रिक्स सी, चूँकि देखिए अब सी मैट्रिक्स इसको लिया, सी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलेगा तो उसका इक्वल जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा तो सी इज नॉट सिंगुलर एंड हेंस सी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो नाउ द कोफैक्टर ऑफ सी, अब सी का कोफैक्टर निकालेगा तो कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट सी कितना, वन, मतलब वन थ्री और माइनस थ्री वन, क्यों, अब जानते हैं अगर ए वन वन, ए डिजिट लेकर समझाते हैं, टू क्रॉस टू मैट्रिक्स है, ठीक कितना देगा, माने कि एट है, ये फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, और इसका कॉपी निकालने क्या कीजिएगा, इसका क्या कीजिएगा आप, इसको इंटरचेंज करना होता है, ठीक है, तो इसको इंटरचेंज तो सेवन आ जाएगा और एट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें जो अगर आपको साइन चेंज करता है, दोनों क्या प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस फाइव माइनस सिक्स, ठीक है, समझ गए, इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या वन कॉमा थ्री थ्री कॉमा वन यहाँ पर है, इससे को फिट नहीं करेंगे तो क्या जाएगा, वन तो वन है तो नो चेंज, इंटरचेंज किया तो वन वन का वन हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए इसका साइन चेंज करना होता है, सिर्फ साइन, तो थ्री तो देखिए ये जो माइनस है तो प्लस रहेंगे, और ये जो थ्री प्लस में तो क्या रहेंगे, माइनस रहेंगे, इसलिए सी, और देखिए ये निकल जाएगा को फैक्टर, और इस को फैक्टर क्या कीजिएगा, ट्रांसपोज कीजिएगा, ये सी है, सी का को फैक्टर यह है, और इसका ट्रांसपोज किया तो क्या जाएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा, तो सो डैट एडजॉइंट ऑफ सी कितना है, ये है, इसको उठाकर पुट यहाँ पे कीजिए, तो वन माइनस थ्री, थ्री कम थ्री वन, ठीक है, ये एडजॉइंट निकल गया, इसीलिए सी इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, सी इनवर्स करते हैं एडजॉइंट ऑफ सी, उसको एडजॉइंट ऑफ सी को क्या करते हैं, डिटरमिनेंट सी से डिवाइड करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ सी कितना है, ये इतना है, और डिटरमिनेंट सी कितना था, डिटरमिनेंट सी हमारा 10 आया था, तो 10 से क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई, बस 10 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा, ठीक है, तो इसलिए एक्स इक्वल टू सी इनवर्स डी, सी इनवर्स डी कितना जाएगा, ठीक है, तो सी इनवर्स चूँकि इतना आया था तो सी इनवर्स इतना हो गया, सी इनवर्स इतना आ गया, माइनस वन बाई टेन इन मैट्रिक्स वन माइनस थ्री थ्री वन, ठीक है, और डी, अब डी कितना है, डी 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 देखिए यहाँ पर एट के माइनस टेन और कितना है फोर के, तो यहाँ पर लिख दिए, अब इसमें क्या कीजिएगा, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना तो आप जानते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा, और वन बाई टेन तो वन बाई टेन है ही है, उसके बाद वन बाई टेन इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आएगा, ठीक है, ये आएगा, उसके बाद ये देगा चूँकि एक्स मैट्रिक्स है वो एक्स कितना है, एक्स वाई है, उसके एलिमेंट एक्स वाई है, तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस वन बाई टेन
-1/10 एक्स वाई इक्वल टू सी। एक्स कितना था, एक्स आप जानते हैं, एक्स आप लिए थे यहाँ पर, दिखा दो, एक्स आप यहाँ पर एक्स वाई लिए थे लिमिट उसका, तो एक्स वाई हो जाएगा -1/10 ये आएगा। तो अब कंपेयर कीजिएगा, एक्स कितना जाएगा, एक्स करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा 1/10 से, 1/10 है तो इसमें मल्टी डिवाइड कीजिएगा, दोनों में डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो -4 के -8 -4 के -4 के -10 यहाँ पर है 1/10। एंड वाई कितना हो जाएगा 1/10 इंटू 28 के -30 ये जाएगा, ठीक है। ये जाएगा एक्स इतना वाई इतना, ये कुछ नहीं है, ये हटाइए, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स इतना वाई इतना, तो आप सोल्यूशन कीजिएगा, एक्स आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और वाई कितना इतना आएगा, तो एक्स इतना आ गया और वाई इतना आ गया, चूँकि आप पहले से जेड एज्यूम कर चुके, जेड क्या आप जेड के लिए थे, तो आपका यह है। तो एक्स इक्वल टू सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यह आएगा, वाई इतना आएगा, जेड कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स का सोल्यूशन आप सोल्यूशन देख सकते हैं।